Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट। 2 पार्ट इसके आ चुके हैं, जिसने नहीं देखे पहले उनको जाके देखें। अब ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिया, क्लासिफिकेशन और एक एनालॉजी और सीरीज़ और मिसिंग नंबर वाला, तो आप पूरे में से पूरे नंबर लाने के पूरे दावेदार बन सकते हो रीजनिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में नंबर कटते हैं। और ये क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा टफ होता है उसमें, कि हम क्लासीफाई अपने नज़रिए से कर रहे हैं और एग्जामिनर का नज़रिया कुछ और है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने अधिक से अधिक टाइप के क्वेश्चन और अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है, जिससे आप एग्ज़ाम में मात ना खाओ, ठीक है जी। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले 2-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नंबर वाला होता है ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि जब तक आपकी मेंटिलिटी एग्जामिनर की मेंटिलिटी से मैच नहीं करेगी तो आप उसमें अलग नहीं कर पाओगे। इसमें क्या होता है, जो आपको देखना पड़ता है वो इवन ऑड, ठीक है, इवन ऑड, प्राइम, को प्राइम, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखनी पड़ती हैं। कभी कभी डिजिट का सम, डिजिट्स का सम, ठीक है, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, डिजिट का सम। इस तरीके से ये चीज़ें कुछ हैं जिनको हम अभी क्वेश्चंस देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो अच्छी है तो उसको लाइक करें, और नहीं अच्छी लगती तो आप उसको डिसलाइक कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको लाइक ही करना, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर कोई राय है आपकी जो मुझे आप देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि ये जो है वीडियो में ये दिक्कत है, या फिर XYZ जो भी समस्या है, ठीक, पढ़ाई से रिलेटेड। वैसी समस्याएं नहीं, समस्याएं तो सबके जीवन में होती है, पढ़ाई से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो देखेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है आपका कि 272, 210, तीसरा ऑप्शन है आपका 240 और चौथा ऑप्शन है आपका 304। अब इसमें हमें क्लासिफाई करना है। ऊपर लाइनें लिखी हुई हैं, हिंदी में लिखी आएंगी, इंग्लिश में लिखी आएंगी, कि आपके 4 विकल्प हैं तो 4 में से 3 एक जैसे समान है, एक अलग है, अलग बताना है। अगर 5 विकल्प हैं तो 5 में से 4 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, उसको ही बताना है, ठीक है। तो इसमें क्लासीफाई किस आधार पे किया हुआ है? अब इवन ऑड के आधार पे तो होगा नहीं, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं इवन हैं, आपकी सम संख्या हैं, ठीक है। तो सम में सम से तो होगा नहीं है। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था लास्ट में DS, डिजिट ऑफ सम, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। हमने इन डिजिट का सम करके देखा, 7, 2, 9 और 2, 11। इसमें यहाँ सम करके देख रहे हैं तो कितना मिल रहा है 3, यहाँ सम करके देख रहे हैं तो कितना मिल रहा है 6, और यहाँ कितना मिल रहा है 7। तो यानी कि सब में जो आपका इसमें और इसमें जो डिजिट ऑफ सम मिल रहा है, कितना कितना मिल रहा है, 11, 3, 7, ये क्या हैं, सारी की सारी ऑड नंबर हैं, जबकि ये इवन नंबर है इसका सम। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इस आधार पे अलग हो गया, क्लासीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है 81, 93, 66, 72, ठीक है, 81, 93, 66 और 72। तो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे कि इसमें क्लासीफाई कैसे किया जाए। तो देखो ध्यान से, सम विषम, इवन ऑड से तो ये अलग होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2 आपकी इवन है, 2 आपकी ऑड है, ठीक। और ये प्राइम नंबर से भी नहीं होगा, प्राइम को प्राइम से भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, सारी की सारी कटने वाली है। तो अब ये कैसे अलग होगा, ठीक। तो देखो ध्यान से, इसमें जो अलग होगा वो इस तरीके से अलग होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, अभी बताया था, स्क्वायर देखते हैं फिर क्यूब देखते हैं। ये स्क्वायर है, बाकी तीनों ये स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 9 का, बाकी ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका
186 189 का रिलेशन दिया हुआ है 69 से, 168 का रिलेशन आपका दिया हुआ है 570 से, 1001 का रिलेशन दिया हुआ 100 से, तो 5270 का रिलेशन 2936 है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलग होगा। तो मुझे देख के ज़रा ये बताओ कि इसमें कौन सा अलग होना चाहिए, क्या मेथड लगना चाहिए इसमें। तो अगर ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को, ठीक, तो इसमें अंतर अगर करके हम देखें इन दोनों संख्याओं का, फिर किसी में बराबर आ रहा है क्या, यहाँ ही से देख लो। यहाँ हम अंतर करके देख रहे हैं तो ये कितना हो गया, 16 में से 9 गया 7 और आपका 7 में से 6 गया 1, ठीक है। 17 का अंतर, 117 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 117 का। अब यहाँ हम करके देख रहे हैं कितने का अंतर आ रहा है, 10 में से 8 गया 2 और 6 में 6 गया 0, 5 में से 1 गया 4, यहाँ 402 का हो गया। फिर यहाँ हमने अंतर करके देखा तो यहाँ तो मतलब किन्हीं दो में अंतर सेम हो जाता, तो फिर हम तुरंत पता लगा लेते कि कौन सा अलग है। तो अंतर से तो ये सवाल हो नहीं रहा। फिर इसमें फिर डीएस का मेथड लगा के देखो, डिजिट ऑफ सम, 8 6 14 और 1 15, 9 6 15, यानी कि इधर के अंकों का योग और इधर के अंकों का योग बराबर आया। इसमें क्या है, 8 6 14 1 15, 7 5 12, इसमें 15 12 है, ठीक है। इसमें 2 और 1 है, इसमें कितना है 7 2 9 5 14 और इसमें कितना है 9 3 12 तो 14 6 20। तो यानी कि सब में जो है इधर की संख्या और इधर की संख्या का जो योग है वो अलग अलग आ रहा है, जबकि इसमें बराबर आ रहा है। तो ये जो है ये वाला ऑप्शन अन्य 3 से भिन्न हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, थर्ड का ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 4 भी सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत तरीके इसमें हम सीखेंगे और तरीके सीखेंगे तो हम रीजनिंग में फिर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं और लेके भी आए स्टूडेंट। ऐसी बात नहीं है कि एसएससी के अंदर तो कम से कम 9 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से होते हैं आपके, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर और सीरीज़, 9-10 क्वेश्चन 25 में से केवल इन्हीं 3-4 टॉपिक से होते हैं, ठीक है, और इन्हीं में नंबर कटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4 तो आसानी से कर लोगे, 64 216, यानी कि 64 4 का क्यूब है, 216 किसका क्यूब है आपका, 6 का क्यूब है, ठीक। 216 फिर 6 का क्यूब, 2 किसी का क्यूब नहीं होता, ठीक। अगले में देख रहे हैं 343 और 1, 343 आपका 7 का क्यूब हो गया, 1 1 का क्यूब हो गया, यानी कि सब पेयर में क्यूब लिखे हुए हैं ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में दिया हुआ 17 27 37 47, तो ये आपका किससे हो जाएगा, प्राइम नंबर से हो जाएगा। 17 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर, 47 प्राइम नंबर है, लेकिन 27 प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस जरूर करने हैं, इनको करने के बाद फिर और क्वेश्चन, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको एज इट इज़ भी रखा मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में, आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका एनटीपीसी या फिर आपका एसआई की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी मिल सकता है रखा हुआ है एज इट इज़, जैसे मैं यहाँ करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 6 में दिया हुआ है पहला ऑप्शन 6 3 8 5 2, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 5 2 6 3 8, तीसरा ऑप्शन है 2 8 7 5 1 और 8 5 3 6 2। जब भी इतनी बड़ी संख्या है तो वहाँ डीएस लगा दो आप, डिजिट ऑफ सम, ठीक। कैसे करके देखेंगे इसमें, 6 3 9 17 5 22 और 2 24, यहाँ पे कितना आ रहा है 8 3 11 6 17, 17 2 19 और 5 24, तो यानी कि ये दोनों तो सेम है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 7 17 और 17 और 5 आप 17 और 1 18 5 23, यहाँ अंकों का अंक अलग हो गया योग, तो यही आपका आंसर हो गया। बाकी को चेक करो या मत करो, इसको इसमें भी देखोगे 8 और 5 13 3 16 6 22 2 24, यानी कि सब में 24 24 है, लेकिन इसमें 23 मिला, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 204 220 228 और 252, इसमें आपका क्या अलग होना चाहिए। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी आपकी जो संख्याएं हैं, 204 हो गया, 220 हो गया, 228 हो गया, और आपका नेक्स्ट है 252, सारी की सारी संख्याएँ जो है आपकी सम है और भाज्य भी हैं। तो फिर कैसे अलग करोगे, स्क्वायर भी नहीं हो रहा है इसमें, स्क्वायर भी नहीं हो रहा, तो फिर तरीका क्या बचता है, डीएस का, डीएस लगा के देख लो। अंकों का योग कितना आ रहा है 6, यहाँ कितना आ रहा है 4, 8 2 10 और 2 12, और यहाँ कितना आ रहा है 5 2 7 और 2 9,
ठीक है, अंकों का योग हमने करके देखा तो यहाँ इसमें अलग आ, ये सम है, ये भी सम आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया आपका 7 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। डीएस भी बहुत काम करती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है आपका 5 का रिलेशन है 58 से, फिर 6 का रिलेशन है 69 से, फिर 7 का रिलेशन हो रहा है 80 से और 8 का रिलेशन हो रहा है 90 से। तो अब इसको कैसे किया जाएगा ये हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तरीका है वो क्या हो सकता है ये हमें देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक संख्या इससे बढ़ा के ले लूँ 9 और उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दूँ तो 90 हो जाएगा। एक संख्या बढ़ा के ले ली 8, 8 9 80, ठीक है। एक संख्या बढ़ा के ले लो, कितना हो जाएगा 7 7 9 70 होना चाहिए था, ठीक नहीं है तो शायद यही अलग हो जाए, लेकिन अगला चेक करके हमने देखा 6 5 से अगली संख्या 6 6 9 60 भी नहीं है, तो ये दोनों में तो सेम ऑपरेशन लग रहा है और इनमें जो है किसी में इनके जैसा ही ऑपरेशन लग जाता तो जो बच जाता वही आंसर होता, लेकिन ऐसा तो तरीका है नहीं। तो फिर दूसरा तरीका सोचो, तुरंत एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूँ, ये इसके कितने गुने के आसपास है, 5 का अगर 11 गुना करके देखा जाए कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 और फिर प्लस 3 कर दिया जाए तो 58 बन जाएगा। ऐसे ही 6 का 11 गुना कितना हो जाएगा 66 और 66 में 3 जोड़ा जाए तो 69, यानी कि इन दोनों में सेम फार्मूला लग गया। फिर इसमें हमने देखा 11 7 77, 77 में 3 जोड़ा 80, तीनों में सेम लग गया है। अब इसमें करके देखते हैं 11 8 88, 88 में 3 जोड़ेंगे 91, तो जब इन तीनों में सेम लग गया तो यही अलग हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है 4900, 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 81 144 दोनों स्क्वायर हैं, एक 9 का एक 12 का। ऑप्शन नंबर सी में 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता, बाकी सब में स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो आंसर क्या हो गया 9 का सी। कुछ क्वेश्चन इतने आसान भी हो जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, 10 में क्या दिया हुआ है 13 22, फिर उसके बाद है आपका 13 22, नेक्स्ट के दिया हुआ है आपका 24 76, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 16 52, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 17 और 62। तो देखो पहला तरीका, तो इस टाइप के सवालों में जो पेयर वाले होते हैं अंतर करके देख लिया करो। अंतर कितने का चल रहा है, यहाँ पे 9 का अंतर चल रहा है, यहाँ कितने का अंतर चल रहा है, यहाँ ज़्यादा का अंतर है, कितने का है 2 और 7 में से 2 गया 5, यहाँ 52 का अंतर हो गया। फिर उसके बाद हमने देख रहे हैं यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है, 12 में 6 गया 4, 12 में 6 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, यहाँ 36 का, तो किसी में भी कॉमन सा अंतर नहीं आ रहा, तो इस आधार पे हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। टाइम वेस्ट मत करो। तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन क्या बचता है, सबसे लास्ट में जो बता रखा था DS, 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4। अंकों का योग इधर भी सेम आ रहा है, 4 2 6 7 6 13, यहाँ बराबर नहीं आया, 6 1 7 5 2 7 8 8, यानी कि इस वाले ऑप्शन और इस वाले ऑप्शन में अंकों का जो डिजिट ऑफ सम है दोनों तरफ बराबर है, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका 10 का बी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है 6 16, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है 6 16। नेक्स्ट पेयर आपका दिया हुआ है 18 48, नेक्स्ट पेयर आपका दिया हुआ है 21 56 और नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 27 और 76, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और पहले इसको खुद से प्रयास करके देखना, ठीक है, और फिर बताना कि वाकई में अच्छा क्वेश्चन था या नहीं, और इसका लॉजिक आप उस लॉजिक तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे अभी आपके, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 16 18 48 21 56, तो इनमें रिलेशन अगर हम देखें तो यहाँ अगर मैं 3 गुना करके 2 घटा दूँ तो ये बन रहा है रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे 3 गुना करके 18 या 54, यहाँ पे 6 माइनस हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है माइनस का 3। चलो तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, लेकिन इसके जैसा या इसके जैसा ऑपरेशन बाकी दोनों में तो लगना चाहिए। 21 या 63, तो यहाँ 63 कितना माइनस हो रहा है, यहाँ 7 माइनस हो रहा है, तो सब में अलग अलग आ रहा है, तो ये तरीका तो है नहीं। फिर इसमें देखो तरीका क्या लगाया हुआ है, 6 की मल्टीप्लाई की जा रही है आपकी 4/3 से, ठीक।
ठीक, जो आएगा फिर उसका दुगना कर रहे हैं तब जाके ये मिल रहा है। ये ऐसे ऐसे तरीके भी हैं। देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हो गया, और 8 का दुगना करेंगे तो 16। ऐसे ही इसमें ऑपरेशन लगाओ, 18 की मल्टीप्लाई करना है 4/3 से, 3 छंग 18, 6 चौक 24, 24 दूनी कितना हो गया 48 मिल रहा है। दोनों में सेम ऑपरेशन लग गया। इसमें देख रहे हैं हम 21 की मल्टीप्लाई हो रही है आपकी 4/3 से, 3 7 7 चौक 28 दूनी 56, इसमें भी फॉलो हो गया। तो जाहिर सी बात है यही आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। करके देखो क्या ये ऑपरेशन इसमें भी लग रहा है क्या? 27 गुणा 4/3, 3 9 27 9 चौक 36 दूनी 72, और जबकि लिखा हुआ क्या है 76। तो यही इन तीनों से भिन्न हो गया। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो अब ये ऐसे ऐसे तरीके भी आपको देखने को मिलेंगे। अब मेरे से पहले आप इस तरीके पे पहुंच गए थे तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी लग रही है। कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ सर बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? 12 है 39 77, उसके बाद दिया हुआ है 51 119, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको 33 88 52 91, ये आपको दिया हुआ है। तो देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये और ये इन संख्याओं का जो आपस में लिखी हुई है इनका HCF हम फाइंड कर सकते हैं। HCF फाइंड किया जा सकता है इनका। देखो ये दोनों 17 से कट रही हैं, ये 11 से कॉमन संख्या 11 से कट रही हैं, ये 13 से कट रही हैं, बट ये जो दोनों संख्याएं हैं ये आपके को प्राइम नंबर हैं। ये केवल स्वयं से कट रही हैं या फिर 1 से कट रही हैं। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ठीक, ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट रही हो। ये 13 से कट रही है, ये 7 से कट रही है, या फिर हम 11 से कह सकते हैं इसको, या फिर हम 3 से भी कह सकते हैं इसको, लेकिन कॉमन संख्या से नहीं कट रही दोनों। तो जब भी कोई ऐसी संख्या होती हैं, मैथ में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 4 और 5, ये क्या हैं? को प्राइम नंबर हैं। जैसे मैं बात करूं 8 और 11, ये क्या है? को प्राइम नंबर हैं। इनका जो फैक्टर है वो केवल 1 है, यानी कि ये एक ऐसी कॉमन संख्या से कट रही है, केवल एक ऐसी कॉमन संख्या, क्या वो है 1, बाकी किसी से नहीं कट रही। ठीक, तो क्या कहलाते हैं? को प्राइम। तो ये को प्राइम का पेयर है, बाकी ये है इनका HCF फाइंड हो सकता है, जबकि इसका HCF हमेशा कितना रहता है? 1। ठीक, नेक्स्ट तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13 में देखो 13 में क्या दिया हुआ है? 13 है आपका 26 4, फिर उसके बाद है 226 14, 26 4, फिर उसके बाद दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 226 14। ठीक, उसके बाद है आपका 276 और 16, और फिर है आपका 82 और 8। तो इसमें आपको अलग बताना है कि इसमें अलग क्या होगा। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डिजिट ऑफ सम से तो हो नहीं रहा है। ये 6 2 8, यहाँ 4 मिल रहा है, 6 2 8 और 2 10, यहाँ मिल रहा है 5। ठीक है, यहाँ मिल रहा है 8, इसका आधा हो गया। चलो डिजिट ऑफ सम से ही करके देख लेते हैं। 6 2 8 2 10 और 4 और 1 5, तो इसका आधा मिल गया है डिजिट ऑफ सम। 7 6 13 तो 15, और 15 का आधा तो करेंगे 7.5, और जबकि यहाँ 18। तो डिजिट ऑफ सम से, लेकिन फिर इसमें भी चेक करके देखो 8 2 10, और 10 का आधा कितना होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था। तो इन दोनों में तो लग गया, लेकिन इन दोनों में नहीं लग रहा, तो डिजिट ऑफ सम से तो ये हो नहीं रहा। फिर ये कैसे हो सकता है? ये सवाल बड़े ध्यानपूर्वक देखो। अगर मैं बात करूँ 26 की, अगर मैं बात करूँ 26 की, और बात की जाए आपकी 226 की, 276 की, 82 की, तो ये क्या स्क्वायर के आसपास की संख्या नहीं है? ये अगर मैं 81 + 1 लिख दूं, यानी कि ये 81 किसका? 9 का स्क्वायर है। ठीक, 226 क्या हो रहा है? 226 यानी कि 225 + 1, तो 225 भी स्क्वायर होता है। और ये आपका क्या है? 25 + 1, यानी कि ये इधर जो संख्या है उसका 1 बढ़ाओ। 4 में 1 जोड़ा 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, उसमें 1 प्लस कर दिया तो 26 आ गया। 15 का स्क्वायर, एक संख्या इधर से की बढ़ानी है, तो 14 में 1 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 226। ऐसे ही ये 8 है, 8 का 1 प्लस करेंगे 9, 9 का स्क्वायर 81, 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 82। अब 17 का स्क्वायर 289 और प्लस करेंगे तो 290 होना चाहिए था। यही जो है तीनों से भिन्न आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तरीके कोई भी रिपीट होने वाला नहीं होगा, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे नए नए तरीकों पर आधारित। तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा अगर आपको ये टॉपिक अच्छा करना है तो, और रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स ला के आने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कहा गया है। 14 है आपका 2 4 2 4 4 8,
फिर उसके बाद है 6, 18 और फिर उसके बाद है आपका 8 और 32। ठीक, तो इसमें तो सीधा सा सवाल इसने सीधा सा दे दिया है कि यहाँ पे जो है इसको इससे डिवाइड किया है, दूसरी संख्या को पहली से डिवाइड किया जा रहा है, कितना मिल रहा है 2, यहाँ कितना मिल रहा है 2, यहाँ कितना मिल रहा है 3 और यहाँ कितना मिल रहा है 4। इसमें सम संख्या मिल रही है, जबकि इसमें क्या मिल रही है आपकी विषम संख्या। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो जरा। 15 में क्या दिया हुआ है, 15 है आपका 517 का रिलेशन आपको दिया हुआ है 523 से। ठीक है, संख्याएं बहुत पास पास हैं। फिर 248 का जो रिलेशन दिया हुआ है, 248 का दिया हुआ है 231 से। फिर आपका दिया हुआ है 547 का रिलेशन दिया हुआ है 568 से। बताना है आपको 71 × 55। ठीक, 71 और 55 का रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या आपका संबंध बन रहा है वो हमें देखना है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस करके देखूँ तो कितने का मिल रहा है मुझे, 6 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों का अगर डिफरेंस करके देखा जाए तो कितने का हो गया, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 17 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पे कितना मिल रहा है 6 में से 4 गया 2, यहाँ 21 का डिफरेंस है। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 11 में से 5 गया 6 और आपका 6 में से 5 गया 1। तो यहाँ डिफरेंस है 6, 17, 21, 16। ठीक, तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसमें 16 की अगर मैं बात करूँ, ठीक, 6 की अगर मैं बात करूँ और 21 की अगर बात की जाए तो ये क्या हैं आपके, ये आपके जो है प्राइम नंबर नहीं है, जबकि 17 क्या है, प्राइम नंबर है। इसका डिफरेंस जो आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो डिफरेंस आपका आ रहा है वो कितना हो जाएगा, यही था ना क्वेश्चन हमारा, 517, 523, 248, 231, 547 और 568। ठीक है, तो डिफरेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है डिफरेंस जो है भाज्य संख्याएं हैं बाकी तीनों में और इसमें अभाज्य आ रही है। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। 16 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपका। 16 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 10, 13, 234, 681 और 997। इसमें क्या अलग होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले खुद से करके देखना। तो इसमें जो तरीका लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें तरीका लगा हुआ है डिजिट ऑफ सम का। कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4 3 7 2 9, कितना आ रहा है 8 6 14 और 1 15 और कितना आ रहा है 9 9 18 और 7 25। तो ध्यान से अगर इन संख्याओं को देखो, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, लेकिन ये वर्ग नहीं है। तो यही जो है औरों से डिफरेंट हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 681। और 681 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ऐसे ऐसे भी तरीके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। 17 में दिया हुआ है 74 7, 74 का रिलेशन है 7 से। ऐसे ही आपका 97 का रिलेशन बन रहा है 9 से। फिर आपका 41 का रिलेशन बन रहा है 4 से और 63 का रिलेशन बन रहा है 6 से। तो कौन सा अलग हो जाएगा, ठीक, ये इसके कितने गुने के आसपास आ रहा है। अगर मैं 7 ढाई करूँ, 7 ढाई 70 और प्लस 4 कर दिया जा रहा है। 9 ढाई 90 प्लस 7 कर दिया जा रहा है। 4 ढाई 40 प्लस 1 कर दिया जा रहा है। 6 ढाई 60 प्लस 3। तो 10 गुने का रिलेशन के आसपास अगर मैं करके देख रहा हूँ तो सिमिलरिटी नहीं बनी। अगर 11 गुने का करके देखें, 7 11 सत्ते 77 माइनस 3, यानी कि इस संख्या की गुणा 11 से करके और माइनस 3 किया जा रहा है तो ये मिल रहा है। 9 की गुणा 11 से करके 99 माइनस 2 कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। फिर 4 की गुणा 11 से करके 4 11 तो 44 माइनस 3, तो ये दोनों तो सेम आ गए। इसमें और ऑपरेशन लगा के देखो, 6 गुणा 11 66 माइनस 3, इसमें सेम ऑपरेशन लग गया, जबकि ये अलग है। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सोचना पड़ेगा और ये थिंकिंग कब आएगी आपकी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18
18 को देखो, 18 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 18 भी 25 और 55, 36, 44, 33 और 48, 19 और 61। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19 और 61। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर हैं, बाकी जो है आपके प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्याएँ हैं, वो अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में क्या दिया हुआ है, 19 है आपका 12, 34, 12, 34, 45, 67। तो 12, 34 देखो, डिफरेंस करके देख लो इसका, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है 45 और 67, 7 में 5 गया 2, 6 में 4 गया तो 22 का, तो ये दोनों तो सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखा 23 और 34, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 11 का डिफरेंस आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस तो सेम है, तो यही अलग होगा, जाहिर सी बात है। एक लास्ट को और चेक कर लेते हैं, उसमें है 56 और 78। तो 8 में 6 गया 2, 7 में, तो यानी कि सब में 22 का डिफरेंस था, लेकिन इसमें 11 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, दिया हुआ है 26, 78। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 65, 104। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 52, 84 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 26, 117। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये संख्या दोनों 13 से डिवाइड हैं। 13 दूनी 26, 13 छंग 78, 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104, 13 चौका 52, लेकिन 13 से ये संख्या नहीं कटती। 13 दूनी 26, 13 नम्मा 117, यानी कि 13 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं प्रत्येक ग्रुप में, इसमें भी, लेकिन इस वाले ग्रुप में 13 से डिवाइड होने वाली दोनों संख्याएं नहीं हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 में देखो क्या दिया हुआ है, 21 है आपका 36, 63, उसके बाद है 47, 73, 58, 85 और 69, 96। अगर ध्यान से देखा जाए 36, अगर मैं अंकों को आपस में उलट दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका 63, जो कि पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। तीसरे ऑप्शन में भी सेम ऐसा ही है, तीसरा ऑप्शन भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। 58 को अगर उलट दिया जाए 58 को तो 85 बन जाएगा, अंकों को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए। और डी में भी ऐसा ही है, लेकिन बी में ऐसा नहीं है, तो 21 का हो गया बी आंसर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, देखते जाओ कैसे कैसे तरीके देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में आपका दिया हुआ है 24, 43, उसके बाद है आपका 35, 54, 36, 64, 21 और 14। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तरीका तो यही है कि इनका आपस में डिफरेंस करके देखो। अगर मैं इसमें से 43 में से 24 को घटा रहा हूँ तो कितना आएगा आपका 13 और 6, 19 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ 35, 15 और 4, यहाँ भी 19 आ रहा है। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जा रहा है तो कितना हो रहा है 36, 14 में 6 गए 8 और 14 में 6 गए 8, 5 में 3 गया 2। ठीक, यहाँ 28 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 7 का। तो डिफरेंस यहाँ दोनों में तो सेम चला, लेकिन यहाँ डिफरेंस सेम नहीं था, तो इसका मतलब ये डिफरेंस से नहीं है। फिर क्या है, फिर तरीका क्या लगाओगे, डीएस का लगाएंगे, डिजिट ऑफ सम। देख रहे हैं 4 2 6, 4 3 7, यानी कि यहाँ जो अंकों का योग आ रहा है, यहाँ जो अंकों का योग आ रहा है उससे 1 प्लस होके आ रहा है। तो यहाँ पे देखा हमने 8 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। ठीक, यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 5। यहाँ ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ऑप्शन है, इन तीनों से मैच नहीं खा रहा, तो इसलिए यही क्लासीफाई हो गया, यानी ये अलग हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या दिया हुआ है जी, 23 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 23 भी पहला है 62, 37, उसके बाद 85 और 60 दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया हुआ 74 और 40, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 103 और 78। तो सबसे पहले वही तरीका, डीएस नहीं लगाना, पहले डिफरेंस करके देखो कितना है 5 और आपका एक गया 12 में 7 गया 5 और 5 में 3 गया 2, 25 का डिफरेंस है। 25 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का हो रहा है, यहाँ पे 7 में 4 गया 3, यहाँ 34 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ कितने का हो रहा है, 13 में 8 गया 5 और यहाँ पे भी 25। तो सेम डिफरेंस है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन इसमें डिफरेंस जो है वो ज़्यादा का है, 25 का नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यही क्लासीफाई हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24।
24 में क्या दिया हुआ है जी, 24 आपका दिया हुआ है 8467, 8467। फिर उसके बाद देखा है हमने क्या दिया हुआ है 112, 95, 79, 63, 167 और 150। तो इसमें सबसे पहले वही डिफरेंस करके देखो, 14 में 7 गया 7 और 7 में 6 गया 1, 17 का डिफरेंस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 में 5 गया 7 और 10 में 9 गया 1, 17 का डिफरेंस है। इसमें देखा 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 16 का हो गया। तो यानी कि अभी तक ये दोनों तो सेम चल रहे थे, इसमें और चेक कर लो, ठीक है। इसमें देखो 7 और 1, यहाँ भी 17 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस से ही हो गया, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 में क्या दिया हुआ है, 25 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 81 का रिलेशन दिया हुआ है 243 से, फिर आपका जो है 16 का जो रिलेशन दिया हुआ है 64 से दिया हुआ है, फिर आपका जो है नेक्स्ट दिया हुआ है 64 का रिलेशन 192 से है, और लास्ट दिया हुआ है 25 का रिलेशन 75 से। तो इसका ये 3 गुना है, ये भी यहाँ पे इसका 3 गुना बन रहा है, 81 दिया 243, ये भी 3 गुना बन रहा है, ये 4 गुना बन रहा है, 16 चौका 64। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 64 की 3 से, 3 चौक 12, 3 छक 18, 19, ये भी 3 गुना है। तो यानी कि इसकी संख्या की 3 से गुणा कर रहे हैं, ये मिल रहा है, इस संख्या की 3 से गुणा कर रहे हैं, ये मिल रहा है, इस संख्या की 3 से, तो इसमें और इसमें तो सेम तरीका है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रही, तो यही अलग हो गया। हमें तो क्लासीफाई करना है ना, तो यही अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों तक। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में क्या दिया हुआ है 52 142, उसके बाद है 54 126, 52 दिया हुआ है और 142 दिया हुआ है। उसके बाद जो है आपका दिया हुआ है 54 126, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको 50 168 और लास्ट दिया हुआ है 58 184। तो यहाँ पे क्या तरीका है, पहले तो डिफरेंस करके ही देख लो। डिफरेंस करके अगर मैं देखूँगा तो ये 0, 14 में 5 गया 90 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 2, 12 में 5 गया यहाँ 72 का आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 और 16 में 5 गया 11। तो डिफरेंस से तो क्वेश्चन बन नहीं रहा, क्योंकि सेम ही नहीं मिल पा रहा डिफरेंस। तो डिफरेंस छोड़ो, फिर क्या लगाओ DS, 5 2 7, 4 2 6 1 7, यानी कि इधर के और इधर का जो अंकों का योग आ रहा है वो बराबर आ रहा है। 5 4 9, 6 2 8 और 1 9, यहाँ पे भी बराबर आ रहा है। 5 8 6 14 1 15, तो यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यही अलग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें चेक करके देख लो, 8 5 13, 8 4 12 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखो, बहुत अच्छा और उम्दा क्वेश्चन है। 27 में भी क्या दिया हुआ है 38 59, उसके बाद है आपका 45 25 67 47 53 और 33। डिफरेंस सबसे पहला तरीका तो डिफरेंस ही करके देख लो। यहाँ पे कितने का हो रहा है, 9 में से 8 गया 1, 5 में 3 गया 2, 5 में 5 गया 0, 5 में 5 गया 0, 4 में 2 गया 2, और इधर देखा जा रहा है तो 7 में 7 गया 0, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20, यहाँ 21 है, तो यही अलग होना चाहिए। इसमें और चेक कर लो 20 का डिफरेंस है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, 20 का डिफरेंस है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। डिफरेंस जो है तीनों में बराबर चल रहा है, ए में बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखो, 28 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 भी उसी तरीके का है। 28 में क्या दिया हुआ है, उसी तरीके का नहीं है, 28 तो सिंपल है। 16 36, यानी कि आपका 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है 25 55, तो 25 तो स्क्वायर होता है लेकिन 55 नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन को देखो, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, नेक्स्ट को देखो, यानी कि सब में स्क्वायर है ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आसान भी है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं कि आसान भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को देखो, 29 में क्या दिया हुआ है, 29 है आपका 5 15 20, 5 15 20, यानी कि कहने का मतलब ये इसका 3 गुना चल रहा है इधर, और ये इधर क्या चल रहा है 4 गुना चल रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका 5 15 20 हो गया, उसके बाद है आपका 10 30 40, ठीक है, 3 गुना 4 गुना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 4 12 15, ठीक है, 3 गुना, ये 4 गुना नहीं है इसका, तो क्या पता यही आंसर हो। अगले को और चेक कर लो, 25 50 और 75, तो ये इसका 3 गुना नहीं है। तो ये तो तरीका नहीं है कि मतलब
3 गुना और 4 गुना इन दोनों में तो लग रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं लग रहा, तो इस तरीके से तो क्लासीफाई नहीं होगा। फिर इसका सिंपल सा तरीका ये है कि बाद की जो दोनों संख्याएं हैं ये पहली वाली से डिवाइड है। यहाँ पे भी ये बाद की दोनों संख्याएं ये पहली वाली से डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ भी बाद की दोनों संख्याएं पहली वाली से डिवाइड हो रही, बट इस वाले ऑप्शन में नहीं हो रही, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन आसान भी होते हैं, टिपिकल भी होते हैं। टिपिकल तब है जब हम किस टॉपिक को पढ़े ही ना, आसान तब हैं जब हम टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, 30 में क्या दिया हुआ है। 30 आपका दिया हुआ है 52, 61, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है 43 और 54 दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया हुआ है 72, 83 और ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो पहले तो वही डिफरेंस करके देखो, 11 में से 2 गया 9 और ये आपका 9 ही बचेगा यहाँ पे। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 11 का डिफरेंस आ रहा है। 3 में 2 गया 1, 8 में 7 गया 1, यहाँ भी 11 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 0 और यहाँ 1, यहाँ 10 का आ रहा है। तो डिफरेंस से तो हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि 3 में डिफरेंस बराबर होना चाहिए था। अब जब डिफरेंस से नहीं हो रहा तो फिर DS लगा के देखो। DS से क्या आ रहा है, 5 2 7, 6 और 1 7 बराबर है। 4 3 7, 5 4 9, 7 2 9, 8 3 11, 9 और 1 10, 9 और 2 11। यानी कि इसमें डिफरेंस बराबर है, बाकी में डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये वाला क्लासीफाई हो गया कि बाकी 3 तो सेम चल रहा है, ये अलग चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में 31 दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका 18 36 38, यानी कि इसका दुगुना और इसमें 2 प्लस करके ये वाला संख्या बन रही है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। यहाँ दुगना चल रहा है, यहाँ 14 की मल्टीप्लाई 2 से और 28 की मल्टीप्लाई भी 2 से, इस तरीके से चल रहा है। तो अभी तो दोनों क्लासीफाई हैं, अलग अलग हैं। अब इसके जैसा ग्रुप बन रहा है कि इसके जैसा ग्रुप बन रहा है। अगर इसके जैसा ग्रुप बन रहा है बाकी 2 ऑप्शन में, तो ये आपका अलग हो जाएगा। इसके जैसा ऑप्शन बनेगा बाकी 2, इसके जैसा ग्रुप बनेगा बाकी 2 ऑप्शन में, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 21 42 44, 21 42 44, यानी कि इसका दुगना और इसमें 2 प्लस, इसके जैसा ग्रुप बनना है, तो ये क्लासीफाई हो गया। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चाहे लास्ट वाले ऑप्शन को भी देख लो, लास्ट वाले ऑप्शन में 16 दूनी 32 सही है, इसके जैसे ग्रुप बनने थे, तो ये आपका क्लासीफाई हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, आसान है ना, ठीक। 32 को दिए, 32 क्या दिया हुआ है आपका 27 72 अंकों को पलटा जा रहा है, 16 61, इस तरीके का हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। सब में अंकों को पलटा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में अंकों को नहीं उलटा जा रहा, ठीक, यानी कि रिवर्स किया जा रहा है। जैसे कि 13 अगर मैं इसको लिखूँ तो 31 हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, 27 और 72, ठीक है, इनको आपस में इंटरचेंज करके ये संख्या तो बन जाएगी ना, अंकों को आपस में चेंज करना है, तो सब में ऐसा हो रहा है ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ है 7 42, ठीक है, 7 42, तो ये 7 से 42 कितनी बार जाएगा, 6 बार। 42 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 6 आएगा, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई 6 से। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 11 और 115, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये तो इससे डिवाइड होगा ही नहीं, ये इससे डिवाइड है ही नहीं। अगला ऑप्शन देख रहे हैं 8 56, यानी कि 8 की मल्टीप्लाई 7 से हो रही 56। कहने का मतलब जो संख्या है उससे 1 घटा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगली संख्या आ रही है। 7 में 1 घटाया 6 मल्टीप्लाई कर दी, 8 में 1 घटाया 7 मल्टीप्लाई कर दी, और लास्ट ऑप्शन भी जो है वो है आपका 9 72, 9 में से 1 घटाओगे तो 8, 9 8 72, बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये अलग है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 34 में क्या दिया हुआ है। इस टॉपिक को किए बिना आप पूरे नंबर नहीं ला सकते, इसलिए अंत तक बने रहें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके, 50+ क्वेश्चन है इस वीडियो में। 34 5 125, 5 का क्यूब, सेकंड ऑप्शन में 3 का क्यूब और थर्ड ऑप्शन में 2 का क्यूब, लेकिन 4 का क्यूब 32 नहीं होता, तो आंसर हो गया डी। तो इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। आपने देखा है क्वेश्चन किस तरीके के लॉजिक लगे हुए भी क्वेश्चन थे और कुछ सिंपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 में क्या दिया हुआ है, 35 है आपका 34 51, 34 51, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 84 24, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 62 23 28
और 21। तो इसमें क्या अलग हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये वाला ऑप्शन इसमें अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पेयर का, इसका भी HCF निकल सकता है, इसका भी HCF निकल सकता है, इसका भी HCF निकल सकता है, लेकिन ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, को प्राइम नंबर हैं। इसका केवल एक फैक्टर है, अब वो क्या है, 1। ठीक, और कोई इनका कोई फैक्टर नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर जिसे कहें, तो ये को प्राइम नंबर है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या दिया हुआ है, 36 को भी देखते हैं एक बार। 36 है 121 17, ठीक, 168 24, 56 और 8, 147 और 21। तो 121 और 17 क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 168 और 24, ये इससे डिवाइड है, कितनी बार हो रहा है देख लो ज़रा इसको। ये आपका 8 से अगर इसको काट लें, 8 या 24 और 8 से 8 दूनी 16, ये 7 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है आपका? 7 बार, इससे डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखो, 56 और 8 7 बार जा रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 147 और 21, ये भी 7 बार जा रहा है। यानी कि ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन 17 से ये 121 नहीं कट रहा है। तो आंसर क्या हो गया आपका? फिर ऑप्शन नंबर ए क्लासीफाई हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। 37 में क्या दिया हुआ है? 37 है आपका, 37 है 1640, 1845, 1428, 8 और 20। तो इसमें आपको बताना है क्या अलग हुआ। अब जिसने एनालॉजी की वीडियो देखी होगी ना, नंबर वाली, वो बहुत आसानी से कर लेगा। उसमें भी इस टाइप का रूल आया था। क्वेश्चन आपको याद होगा, क्वेश्चन था 8 का रिलेशन है 20 से, तो 14 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, तो इसमें तरीका क्या था? इसमें जो तरीका था सेम यहाँ फॉलो हो रहा है, इसका दुगना प्लस इसका आधा, यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई चल रही है। 16 की 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो 40 आ जाएगा। 18 की 2.5 से करेंगे तो 45 आ जाएगा। लेकिन 14 की 2.5 से करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 35 आएगा, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? 28। तो यही ऑप्शन जो है अलग हो गया। बाकी इस ग्रुप, यानी कि ये तीनों तो एक ग्रुप के, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब इसने कह दिया कि भाई तू हमारे ग्रुप से अलग का व्यक्ति है। ठीक, तू हमारे ग्रुप से अलग का व्यक्ति। होते हैं ना कि दोस्तों में कि कुछ की आदतें जो है सेम होती हैं और कुछ की जो है थोड़ी सी अलग होती है, कि भाई हम तीन तो एक ग्रुप के हैं, तू अलग है, तो तुझे अलग कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुझे पता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, इसलिए लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों तक पहुँचा दिया करो। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है? अब थोड़े से मुश्किल से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 38 दिया हुआ है 36, 24, 48, 72, सारी की सारी क्या हैं? सम संख्याएं हैं। तो अब अलग कैसे करोगे? 36 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, बाकी स्क्वायर नहीं है। बाकी संख्याओं ने कह दिया कि भाई हम तो किसी के परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तू परफेक्ट स्क्वायर है, तू अलग है, तू यहाँ से निकल ले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखो। 39 में दिया हुआ है आपका 53, 43, 81, 66। तो अब यहाँ पे कैसे क्लासिफाई करोगे? तीन संख्याएं तो अगर देखें, ये दोनों तो भाज्य संख्याएं, दोनों अभाज्य संख्याएं, तो भाज्य अभाज्य तो लगना नहीं है इसमें। सम विषम लग सकता है क्या? हाँ, ये सारी की सारी ऑड नंबर, ये इवन नंबर, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, इसीलिए नंबर कटते हैं कि अब इसका आंसर 66 दें या 81। तो एग्जामिनर ने 66 भी लगाया हुआ, कहीं कहीं पे किताबों में इस तरह के क्वेश्चन में 81, तो यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए भैया अगर इस तरीके का क्वेश्चन, वैसे तो आप इतने नहीं आते हैं, लेकिन अगर कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है, नेगेटिव मार्किंग है, तो छोड़ दो, क्योंकि इसका 81 भी लगा सकता है वो। अभी आगे भी आएगा, देखो इस तरीके का क्वेश्चन 81 क्यों लगा सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर, बाकी किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अब इसका आंसर क्या दिया हुआ है बुक में? इसका आंसर दिया हुआ डी दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? ये ऑड है, ये इवन है, तो इसलिए ये टॉपिक खतरनाक हो जाता है। दिखने में आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखो। 40 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिया हुआ 9, 42, 21, 20। 9, 42, 21 और 20। अब इसमें कैसे क्लासीफाई करोगे? ध्यान से देखो इसको, ये भी कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि सारी की सारी संख्या भाज्य हैं, ठीक, तो भाज्य अभाज्य यानी प्राइम नंबर वाला तो लगना ही नहीं है इसमें। सम विषम वाला हो सकता है क्या? देखो सम विषम वाला भी नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 21 है और ये 9, ये दोनों कैसी ऑड नंबर हैं और ये इवन नंबर है, तो ये रूल भी नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा इसमें? सीधा सा है, ये स्क्वायर है, बाकी ये स्क्वायर नहीं है,
तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए वीडियो देखना ज़रूरी है, वीडियो नहीं भी देखो तो प्रैक्टिस करना इस टॉपिक की ज़रूरी है। बुक में से कोई से भी बुक ले लो, अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। 41 में क्या दिया हुआ है जी? 41 आपका दिया हुआ है 10, 42, 49, 35। अब इसमें कैसे अलग करोगे? 10, 42, 49 और 35, ठीक है, यही तो दिया हुआ है। दो आपकी इवन, दो आपकी ऑड, कैसे अलग होगी? तो फिर तरीका आपका क्या बचता है? ऑप्शन नंबर ये अलग हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, बाकी स्क्वायर नहीं है। इसने बाकी तीनों ने कह दिया कि भाई हम किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तू है तो तू अलग हो जा, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या दिया हुआ है? 42 है आपका 10, 42, ये तो अभी आप पढ़ ही लिया था। 41 था, 42 है आपका 24, 60, 124 और 210। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये संख्याएं, देखो अगर आपने सीरीज़ का टॉपिक बहुत अच्छे से किया है तो ये सारी चीज़ें मैं कैसे याद कर लेता हूँ, ये सब डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर कि आपने किस टॉपिक पे कितना ज़्यादा मेहनत की है और कितना ज़्यादा वर्क किया है, क्योंकि वर्क से ही एक्सपीरियंस आता है, ठीक। तो ये जो संख्याएँ हैं अगर ध्यान से देखा जाए, 3 का क्यूब माइनस 3 है क्या? बिल्कुल सही है। 4 का क्यूब माइनस 4 है क्या? बिल्कुल है। 6 का क्यूब माइनस 6 है क्या? बिल्कुल है। तो ये संख्याओं को देख के ही नियम कैसे पता चल रहा है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। लेकिन ये तो खुद में एक क्यूब है, अगर ये 120 होता तो फिर क्लासीफाई कर ही नहीं पाते। तो ये तीनों तो एक ग्रुप के हैं, ये भाई ये कह रहा है कि तू अलग ग्रुप का, तू अलग हो जा, हमारे तेरे से कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। 43 है 9, 6, 7, 5, कर लोगे अलग? 9, 6, 7, 5, इसमें तो आप आसानी से अलग कर लोगे, 6 अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि ये जो है 9, 7 और 5 ये क्या है आपके ऑड नंबर है और 6 क्या है इवन नंबर, ठीक है। यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 9 क्यों नहीं लगाया भैया, कि 9 तो स्क्वायर है बाकी स्क्वायर नहीं है, तो यही क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चन में, इन्हीं क्वेश्चनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ती है, बाकी जो पहला दूसरा तो उसको एक बार कर भी लेते हैं, इन्हीं में थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर 9 भी हो सकता है, आपके मन में आ रहा होगा कि 9 स्क्वायर है, लेकिन इसका कोई ऐसा रूल भी नहीं है। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में तो हम बॉड मास लगा लेते हैं कि पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं कि पहले इवन ऑड ही चेक करें, ठीक है। लेकिन जो पहली नज़र में देख के समझ में आया कि वो इवन ऑड से हो सकता है, तो आंसर इसका जो है किताब में भी दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं दिया हुआ 9, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर इस तरीके का अगर थोड़ा सा भी आपके मन में कन्फ्यूज़न हो जाए इस टाइप को लेके, इस क्वेश्चन को लेके, तो छोड़ दो। जब आपको कन्फ्यूज़न है तो रिस्क मत लो आप, ठीक है। तो दूसरे बच्चों को भी तो कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को फिर छोड़ने में फ़ायदा है। अगर नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं तो फिर तो करके आप बिंदास, ठीक है। जो भी आपको 6 लगाना 6, 9, अब फिर तो आपकी किस्मत है कि एग्जामिनर ने आंसर की में ये रखा होगी, ये रखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया हुआ है? 44 को देखो एक बार। 44 है आपका 143, 143 आ गया जी, 143, 143, कुछ के चेहरे पे मुस्कान भी आ गई उसको देख के 143 को। 171, ठीक है, 117 और 195, तो यही 143 अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? ध्यान से अगर देखो, ये सारी की सारी जो हैं ये प्राइम नंबर है और ये भाज्य संख्याएं कट रही हैं किसी ना किसी से, ठीक। ये किसी से नहीं डिवाइड हो रही, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या दिया हुआ है आपका? 45 है 11, 8, 14 और 66, ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। तो इतने आसान भी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 46 देखो, 46 में आपका दिया हुआ है, 46 है 68, 68 हो गया, 88 हो गया, 102, 238। तो इसमें आपको अलग बताना है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये आपकी 17 से डिवाइड है, ये भी 17 से डिवाइड है और ये भी आपकी 17 से डिवाइड है, लेकिन ये 17 से डिवाइड नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से भी आ जाते हैं डिविजिबल यानी कि फैक्टर किसी संख्या के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 में क्या दिया हुआ है? 47 आपका 9, 16, 32, 25, तो 9 भी स्क्वायर है, 16 भी स्क्वायर है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो 32 है ये किसी का स्क्वायर नहीं, तो आंसर हो गया सी
48 को देखो, 48 में क्या दिया हुआ है आपका 30, 18, 24 और 26, 30 और 18, 24 और 26। तो इसमें सारे के सारे अगर देखा जाए 30, 18, 24, 26, तो बताओ इसमें क्या अलग होना चाहिए? सारी की सारी अगर देखा जाए तो ये भाज्य संख्याएं हैं, इवन नंबर भी हैं, तो इवन ऑड से तो अलग होगा नहीं, ना ही आपका अलग होना है किससे? भाज्य भाज्य से। फिर इसको कैसे क्लासीफाई करोगे? ठीक, स्क्वायर भी नहीं लिखा हुआ है इसमें, स्क्वायर भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ध्यान से देखो इसको, ये आपका ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल, लेकिन 6 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका 48 का डी, 48 का डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49 में क्या दिया हुआ है जी? 49 है आपका 22, 36, 66, 44, तो इसमें आपका 36 अलग हो जाएगा, क्योंकि यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बाकी सारे 11 के मल्टीपल हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है आपका? 50 देखो 2000, 1900, 1700 और 1300, तो इसमें क्या अलग होना चाहिए? खुद बता दो। 2000, 1900, 1700, 1300। अगर आपने कैलेंडर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 2000 जो है वो आपकी लीप सेंचुरी है, बाकी सारी जो हैं वो आपकी कैसी हैं? साधारण शताब्दियाँ हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी सेंचुरीज़ हैं, ये लीप सेंचुरी है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 को देखो। 51 में क्या दिया हुआ है? 77, 81, 49 और 63, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 51 का बी। क्यों? क्योंकि बाकी सारे 7 के मल्टीपल हैं, 7 के मल्टीपल हैं, और ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का गुणज नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को ध्यान से देखो। 52 में क्या दिया हुआ है? अब थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। 2, 6, 4, 8, 6, 4, 8, 2, 4, 2, 8, 6, 2, 6, 6, 8, तो इसमें तो सारी की सारी संख्याएं इसी से मिलके बन रही, यानी कि चारों जो अंक हैं वो 2 भी है, 4, 6 और 8, ये 4 ही अंक हैं। इसमें भी तीनों में जो है ये 4 ही अंक हैं, लेकिन इसमें जो है 6 डबल बार आ गया, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन्हीं चारों से मिलके ये तीनों संख्याएं बन रही हैं, लेकिन इस चारों से मिलके ये संख्या नहीं बन रही, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 को देखो ध्यान से। 53 आपका 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 6, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहोगे बी क्यों हो गया? क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में संख्याएँ जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब लगातार संख्याएँ, एक क्रम बन रहा है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, लगातार लिखी हुई है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को देखो। 54 में दिया हुआ है 8, 3, 5, 6, 4, 2, 3, 1, 7, 6, 9, 8 और 3, 2, 4, 5। कैसे करोगे इसको? देखो ध्यान से देखो इसको। इसमें अगर यहाँ पे ध्यान से हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं इन अंकों को संख्याओं, ये जो आपको संख्याएं दी हैं, जो संख्याओं में जो डिजिट है इनको बढ़ते क्रम में लगाऊं तो 1, 2, 3, 4 मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? 6, 7, 8, 9 मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? 2, 3, 4, 5, यानी कि सीक्वेंस मिल रहा है। अगर मैं इसमें बढ़ते हुए क्रम में लगाऊंगा 3, 5, 6, 8, तो कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को देखो। 55 में क्या दिया हुआ है? 55 है आपका 55 में दिया हुआ 8, 2, 5, 2, 8, 2, 5, 2, ठीक, 9, 6, 1, 1, 1, 6, 5, 4, 7, 3, 2, 4। तो इसमें जो है तरीका क्या है उसको समझो। इसमें अंकों का योग करा जा रहा है। 8, 2, 10, 5, 15, 2, 17, 9, 6, 15, 2, 17, 7, 1, 8, 5, 13, 4, 17, यानी कि अंकों का योग बराबर आ रहा है। 7, 3, 10, 2, 12, 4, 16, इसमें अलग आ रहा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या दिया हुआ है? अब ये इतनी जल्दी क्वेश्चन हो कैसे पा रहे हैं, सब डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। 56 है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2, 7, 0, 9, ठीक है। उसके बाद है 3, 1, 1, 5, 7, 3, 1, 4। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। 5, 1, 3, 8। तो इसमें जो है शुरू की 3 संख्याओं का योग चौथे के बराबर आ रहा है। 2 + 7 + 0 बराबर कितना हो जाएगा? 9। 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5।
7 3 10 और 1 11 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 4 लिखा हुआ है। 5 और 1 6 3, 5 और 1 6 ये लिखा हुआ है, 5 1 2 8 है। ठीक है, 5 1 6 2 8, इन तीनों का योग इसके बराबर, लेकिन इस तीनों का योग ये नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 57। 57 में क्या दिया हुआ है? 57 है आपका 5 8 9 4 4 8 7 5 5 9 7 6 3 7 9 1। तो इसमें आपको बताना है कि क्या अलग होगा। ध्यान से देखो, ये इन दोनों का योग 8 5 13 9 4 13, यानी कि शुरू के 2 और बाद के 2 अंकों का योग बराबर आ रहा है। 8 4 12 7 5 12 9 5 14 8 7 15, यहाँ अलग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। इसको भी देख लो, 7 3 10 9 1 10 बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, ये इसके ग्रुप का नहीं है। इन तीनों ने कह दिया कि 2 अलग है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 58 को देखो, 58 में क्या दिया हुआ है आपका? 58 है 25 125 36 216 49 343 8 510। तो इसमें क्या अलग होना चाहिए आपका? 25 और 25 भी जो है वर्ग है। 25 की बात की जाए तो पहला वर्ग चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, और दूसरा चल रहा है घन। पहला जो है आपका चल रहा है स्क्वायर और दूसरा चल रहा है आपका क्यूब, दूसरी संख्या। पहले ऑप्शन में भी सेम ऐसा ही है, दूसरे में 6 का वर्ग है, 6 का क्यूब हो गया। ठीक, 5 का वर्ग 5 का क्यूब, 7 का वर्ग 7 का क्यूब, लेकिन 8 क्या है? 2 का वर्ग 8 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 59 को देखो जल्दी से ज़रा। 59 है आपका 51 62 65 76 70 81। डिफरेंस करके देख लो, 51 और 62 का डिफरेंस कितने का हो गया? 1 11 का डिफरेंस हो गया। ऐसे ही फिर आपका 65 और 76, 6 में से 5 गया 1, यहाँ भी 11 का डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 70 81, यहाँ भी 11 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 12 का डिफरेंस हो रहा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 59 का डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को ध्यान से देखो। 60 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ तो आप पहले खुद से प्रयास करके देखा करो, फिर आंसर टैली करने के लिए वीडियो रिज्यूम करेंगे। 60 में दिया हुआ 32 41 62 44 46 28 33 56। ठीक है, यहाँ फिर से अंतर अगर हम करके देखें, 11 में से 2 गया 9, तो यहाँ 9 का अंतर है। यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे हो रहा है आपका 18 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है? 16 में से 8 गया 8, और 18 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे हम देखें 6 में 3 गया 3, और 5 में 3 गया, यहाँ ये अंतर से नहीं चल रहा। ठीक है, अंतर क्योंकि 2 में बराबर आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा, तो अंतर से तो हो नहीं रहा। फिर ये क्या करेंगे हम? फिर जो है अंतर से नहीं होता, फिर डीएस लगा के देखो, 3 2 5 4 1 5, दोनों तरफ संख्याओं का योग बराबर है। 6 2 8 4 4 8 बराबर है, 6 4 10 8 2 10 बराबर है, 3 3 यही वाला बराबर नहीं हो रहा, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डीएस को भूलना नहीं है, डिजिट ऑफ सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है आपका 9 से ही 1/11, 9 होल 1/11। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 100/11। ऐसी दूसरी इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 13 7 91 और 9 100/13। तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 17 5 85 15 100/17। और लास्ट को अगर देखेंगे तो 19 5 95 101 कितना हो जाएगा? 19। अब ध्यान से देखो, इन तीनों में जो आपका न्यूमरेटर है, अंश है, वो 100 है, और इसमें आ रहा है 101, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को देख लो जी। 62 भी क्या कह रहा है, इसकी भी सुन लो। 43 53 63 73, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब सी क्यों अलग हो गया, बल जल्दी से बताओ। ये क्योंकि सी जो है ये आपके डिविजिबल नंबर है एक, बाकी सारे आपके प्राइम नंबर हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 को देखो। 63 में क्या दिया हुआ है आपका? 21 दूनी 42, 24 का दुगुना 48 नहीं होता है, 24 दूनी 48, 21 दूनी 42, 37 दूनी 74, 35 दूनी 70 होता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब में जो है पहली संख्याओं का दुगुना लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को जी देखो क्या दिया हुआ है। 64 है आपका 26
62 अंकों को रिवर्स करके लिखा जा रहा है। ये पहले भी आ चुका है तरीका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में भी रिवर्स है, ऑप्शन नंबर सी में भी रिवर्स है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में रिवर्स नहीं, तो 64 का हो गया डी। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 65। तो 65 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपके रखे हैं, लेकिन यही नहीं कि मेरा काम ख़त्म हो गया। अभी मेरा काम तो ख़त्म है, आपका काम जो है शुरू हो गया है। अब आपको प्रैक्टिस सेट जहाँ पे भी ये क्वेश्चन इस टाइप के मिले बुक में से करके देखने हैं। तरीके तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ ही चुके हैं, इन 65 क्वेश्चंस में तरीके मैंने आपको सिखा दिए। और अब आप इस टॉपिक को करोगे तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टॉपिक से घबराओगे नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे। नेक्स्ट है आपका 6958, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का 65। 794868959783 ये दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पे अंकों का योग करके देखो, 9 6 15, 15 5 20 और 8 28 बन रहा है। 9 7 16, 16 और 4 20 और 28 बन रहा है। 8 6 14 और 9 5 14, यहाँ भी 28 बन रहा है। 16 और 8 24 और 3 27 बन रहा है। तो यही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी अलग हो गया। तो 65 का भी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो आप तक अच्छा कंटेंट पहुँचाने के लिए, शीटें बनाना और फिर आपके क्वेश्चन अच्छे अच्छे सेलेक्ट करके और फिर उसको जो है स्क्रीन पर भी लगाना, तो बहुत ज़्यादा एक वीडियो के लिए पूरा दिन लगभग लग जाता है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास।